नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भुइयाडीह कल्याण नगर में गुरुवार को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान छवि लोहार के रूप में की गई है, जिसका शव उसके घर के कमरे में खून से लथपथ अवस्था में मिला। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जिस समय मौत हुई उस वक्त मृतक की पत्नी घर में ही मौजूद थी। उसका कहना है कि छवि ने आत्महत्या की है, लेकिन मृतक के भाई ने इस बयान को सिरे से खारिज करते हुए आरोप लगाया कि छवि की पत्नी के किसी अन्य पुरुष से संबंध थे और उसी के चलते हत्या की गई है। घटना की सूचना मिलते ही सीताराम डेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। अच्छा, फिर एक मिनट। हम सोया था रूम में, हमको नहीं पता कब क्या हुआ नहीं हुआ, हमको कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं करता था। काम धंधा कुछ नहीं करते थे। एक बार तबीयत खराब था, उसका खाना पीना एक महीना से खाया नहीं था। कोई नहीं सर, आपने गिराया सर। तुमको कैसे पता? हमको कुछ नहीं मालूम, गेट बंद था, कहाँ से कोई आएगा जो उसको मारेगा। हाँ सर, हम तो रूम में सोया होता, सो के उठ रहे, सुबह देख रहे, 6 बजे उठ के देख रहे, वैसे पड़ा फिर थोड़ा आराम से। मतलब इस घटना, मेरा भाई शराब तो पीते था, ठीक है ना। तो शराब पीने से वैसे बात नहीं है। मेरा मतलब मेरा भाई जो है ना, मेरा भाई का वाइफ जो है ना, उससे पटता नहीं था। वो आज बहुत बड़ा घटना कर दिया है। जो घटना जो है मतलब निंदनीय है, एक कभी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो मेरा भाई को पीछे से वार हुआ है, आगे से नहीं लगा। अगर गिरने का भी चौकी से पलंग से गिरता तो आगे सर या चेहरा में कहीं भी मतलब चोट आता है। उसे घुटना में चोट है और सर के पीछे में चोट है। तो मतलब प्लानिंग करके मर्डर किया गया उसको। किचन में भी खून पाया गया। हाँ, सारा जगह में, कम से कम 4-5 जगह में खून है। हम लोग थाना प्रभारी भी साथ में थे और सब देखे हैं, और मीडिया प्रभारी जो आप लोग भी आए हैं। क्या नाम है आपके भाई? मेरा भाई छविलाल लोहार नाम है। आप कौन हुए उनके? हम उनके बड़े भाई हैं, संतोष लोहार नाम है। क्या लग रहा है? ये हम बहुत बार मना किए सर, बहुत बार मना किए। किस तरह का मतलब, अभी हाल में शोल्डर को उसका ऑपरेशन हुआ, 90,000 रुपये दिए। 90,000 का ऑपरेशन कराया, उसका भी मान गो। उसका होने के बाद अभी लाइफ लाइन में उसको एडमिट किए थे हम, कम से कम 20 रोज पहले। वहाँ पर दो ब्लड हम खून करवाए हैं उसको, ठीक है। परवेज आलम उसको डॉक्टर साहब है। सारा सिस्टम डॉक्टर भी बता दिए कि बाबू आज पीना खाना मत करना। मगर क्या कारण है पीता है तो वो समझ नहीं आता। मगर फिर भी वो वाइफ का नाम लेता है, बोला कि वाइफ किसी नस्ल में उसका एफ चाहता है। मगर क्या वजह है हमको आज तक कभी क्लियर किए नहीं, कौन है नहीं है क्या नहीं। डेड बॉडी मिला है छविलाल लोहार का, और रात की घटना है। लोग छानबीन कर रहे हैं, उसी छानबीन में आए हैं। नाम कुछ पता चला? क्या नाम है मृतक का? नाम छविलाल लोहार। कैसे हुआ घटना, कुछ जानकारी? जानकारी जो घर में है सिर्फ उसकी पत्नी है। पत्नी बता रही कि वो रात में भी जो है पीते रहता था, और उसको क्या हुआ है बोले कि हम तो सोए हुए थे, पता नहीं है कैसे हुआ है। ब्लड गिरा है बहुत जगह, किचन से लेकर उसके बेडरूम तक। राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा के द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जातिगत जनगणना को जनगणना में शामिल करने के निर्णय का स्वागत करते हुए इस विषय पर बात रखी गई। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि भारत सरकार के इस निर्णय से इस देश के वंचित समूह के लिए न केवल योजनाएं बल्कि उनकी विकास के लिए क्षेत्रवार कारगर योजना बन सकेगा। भारत को विकसित भारत बनाने का जो सपना भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा देखा गया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में ये निर्णय ऐतिहासिक साबित होगा। जातिगत जनगणना क्रांतिकारी कदम साबित होने वाली है। वर्तमान केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। कभी भी कांग्रेस ने ना तो कोई नीति बनाई और ना ही कोई कार्यक्रम तय किया। जातिगत जनगणना कर पूरे देश का डाटा कलेक्शन करके विकसित भारत बनने का सपना
पूरा किया जाएगा। कांग्रेस सिर्फ सत्ता पाने के लिए सामाजिक न्याय की बात करती है। हाथ में संविधान लेकर कांग्रेसी नेता देश में जहां तहां दिख जाते हैं। देश के लिए लक्षित नीतियां बनाना केंद्र सरकार का काम है, लेकिन कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कभी भी जातियों की जनगणना करवाने की बात नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय की दिशा में कार्य करने के लिए तत्पर रही है। जाति जनगणना के आधार पर विकास की एक नई रूपरेखा खींची जाएगी। कांग्रेस सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए समय समय पे सामाजिक न्याय आदि की बात करती रही है। हाथ में संविधान लेकर के उनके नेता देश में जहां तहां कभी कभी दिख जाते हैं, लेकिन संविधान में इसका बहुत पहले से प्रावधान है कि पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए इस देश को नीतियां बनानी चाहिए। सेक्शन आर्टिकल 246 की जो यूनियन लिस्ट का क्रमांक संख्या 69 है, उसमें बराबर से यह कहा गया है कि देश की डेमोग्राफी का आकलन करना, उनकी गणना करवाना और उनके लिए लक्षित नीतियां बनाना यह केंद्र सरकार का विषय है। इस देश में बहुत लंबे समय तक आजादी के बाद से कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस ने कभी जाति आधारित जनगणना या जातियों की गणना कराने का कोई कार्यक्रम पेश नहीं किया। और भारतीय डाक विभाग ने सूचना ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए ज्ञान पोस्ट नामक नया मेल उत्पाद पेश किया है। इसकी शुरुआत 1 मई से पूरे देश भर के सभी विभागीय डाकघरों में करा दी गई है। यह सेवा पुस्तकों, साहित्य, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सामग्री को रियायती दरों पर भेजने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ज्ञान पोस्ट के अंतर्गत बुक किए जाने वाले पैकेट का न्यूनतम वजन 300 ग्राम और अधिकतम वजन 5 किलोग्राम हो सकता है। इसमें रजिस्ट्रेशन और बीमा जैसी अतिरिक्त सेवाएं भी वांछित शुल्क के साथ उपलब्ध हैं। इस सेवा के माध्यम से भेजे गए पैकेट सतह मोड के जरिए प्रेषित किए जाएंगे। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित मुख्य पोस्ट ऑफिस में आयोजित प्रेस वार्ता में डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि ज्ञान पोस्ट में कई आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि ऑनलाइन ट्रैकिंग के जरिए आइटम को ट्रैक करने की सुविधा, डिलीवरी का प्रमाण पत्र जिसमें प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर शामिल होंगे, पते की सटीकता सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था के साथ ही पोस्टिंग का प्रमाण प्रेषक को दिया जाएगा। विभाग की तरफ से ज्ञान पोस्ट प्रोडक्ट का लॉन्च किया गया है। ये बुक्स एंड प्रिंटेड बुक्स के बुकिंग एंड ट्रांसमिशन एंड डिलीवरी के लिए है। ये बहुत ही कम रेट पे है। इसमें ट्रैक एंड ट्रेस की फैसिलिटी है, एक्नॉलेजमेंट की फैसिलिटी है। इसको आप इंश्योर भी करवा सकते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है जिसको आप भेजना चाहते हैं तो इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी है। जो सारी फैसिलिटीज हम अकाउंटेबल आर्टिकल को दे रहे थे वो सारी फैसिलिटीज इसमें दे रहे हैं एट द वेरी लेस रेट। ये गजट नोटिफिकेशन है जो भारत सरकार के द्वारा 28 अप्रैल को जारी किया गया है और आज 1 मई से ये इसका ऑपरेशन शुरू हो गया। इसमें क्या है? इसमें जो किताबें हैं उनको बुक करके भेजा जा सकता है। बुक्स एंड एक बुक भेजना चाहें या बहुत सारे बुक का बंडल भेजना चाहें इसमें भेज सकते हैं। इसका जो मिनिमम वेट है वो 300 ग्राम है, मैक्सिमम 5 kg। मिनिमम जो अमाउंट है वो 20 रुपीज़ है, मैक्सिमम 100 रुपीज़। इधर जमशेदपुर से सतगोड़ा थाना अंतर्गत बागुनहातू चौक पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक नाबालिग शराब के नशे में कार को बैक कर रहा था। तभी अचानक गाड़ी की स्पीड बढ़ गई और कार दुकान को रौंदने लगी। वही नाबालिग ने 4 दुकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं, युवक ने दुकान में रखे सारे सामान को रौंदते हुए पूरे बाजार में कोहराम मचा दिया। हालांकि दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। दुकानदारों ने जमकर बवाल करना शुरू कर दिया। शराब के नशे में चालक की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई की, जिससे युवक पूरी तरह से जख्मी हो गया। वहीं घटना की खबर मिलते ही मौके पर स्थानीय थाना और विशेष पुलिस बल को तैनात कर दिया गया ताकि किसी प्रकार का हो हंगामा ना हो।
क्या हुआ पूरा मामला? ऐसा आया आके चांदी को उड़ा दिया, उड़ा के वो ऐसे घुस गया, वो मिट्टी में फंस गया। हम लोग दुकान से दौड़ के निकला, क्या हुआ देखा गाड़ी फंस गया। तो उसको हमने रुकवाया, बाबू क्या हो गया, रुको 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 रुको। हमने समझ गया नशा में है ना, नशा में। वो नहीं सुन रहा, बोलता हटो, हट 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 बोला। गाड़ी का पूरा इंजन रस किया, आगे जा रहा, आगे नहीं जा रहा था, पीछे मारा, बैक मार के मेरा दुकान में मारा, मेरा दुकान में उड़ा दिया, मेरा गाड़ी उड़ी सब उड़ा दिया। उसके बाद बैक मार के चंदन का दुकान में घुस गया जाके, और सब चीज उड़ा दिया। बस यही कहा। जो चला रहा था वो कम एज का था कि कम एज का था, वो नशा में था, अलग नशा में था, अलग नशा में था। कितना दुकान को क्षति हुआ होगा? मेरा दुकान, चंदन दुकान, ठेला, 5 गाड़ी। कितने लोग थे वो? साइकिल मंगल बच गया, मंगल भी गिर गया, साइकिल घुसा हुआ। कोटका नेशनल हाईवे 220 में हाता माता आश्रम के समीप लंबे समय से पुलिया का कार्य निर्माणाधीन है, जिसके कारण इस रोड से आने जाने वाले यात्रियों एवं छोटे बड़े वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुलिया के फुटपाथ का निर्माण सही तरीके से नहीं होने के कारण हमेशा जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। वहीं पुलिया के निर्माण के पश्चात लगभग 1 वर्षों तक सड़क और पुलिया के बीच पहुंच पथ का निर्माण नहीं होने से लोगों को भारी प्रदूषण एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती थी। वहीं इस दौरान 1 महीना पहले किसी तरह पुलिया से सड़क के बीच पहुंच पथ को जोड़ने का कार्य शुरू हुआ, मगर ढलाई कर ऐसे ही छोड़ दिया गया है। वहीं बीच पुलिया पर छड़ बाहर निकलते हुए बैरिकेडिंग नहीं किया गया है। साथ ही साथ पुलिया के दोनों छोर में पुलिया के निर्माण अधीन एवं संकीर्ण पथ को लेकर नोटिस बोर्ड भी नहीं लगाया गया है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। साथ ही साथ पुलिया संकीर्ण होने से 2 वाहनों के आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है। वहीं इस मामले पर स्थानीय शंकर चंद्र गोप एवं हेमचंद पात्र ने कहा कि इस पुलिया का निर्माण वर्षों से चल रहा है। इस निर्माणाधीन पुलिया के पहुंच पथ का जल्द से जल्द निर्माण होना चाहिए, ताकि लोग दुर्घटना का शिकार ना हो और यात्रा सही तरीके से पूर्ण हो, साथ ही साथ वाहनों के आवागमन में दिक्कत ना हो। वहीं मांग की गई है कि जल्द से जल्द पुलिया को सड़क के साथ पूर्ण रूप से जोड़ा जाए, ताकि लोगों के आवागमन में सहूलियत हो। आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। रात के समय में पता ही नहीं चलेगा सिंगल रोड है कि डबल रोड है, जिसमें एक्सीडेंट की संभावना बढ़ा हुआ है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। अरे बहुत दिन से पड़ा हुआ है, इसका काम चलने बंद है, अधूरा है। ये जल्दी से काम पूर्ण होना चाहिए, ताकि यातायात का सुचारू रूप से चल सके। निर्माण विभाग से इसको जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए, ताकि आम जन दुर्घटना से बचे, कोई एक्सीडेंट से बचे। यही मेरा अनुरोध है। और ये मनमानी जो इसको भी ठेकेदार को भी देखा जाए कि ऐसा ठेकेदार को कौन इस तरह के मान्यता दिया जाता है, या इन लोगों को ये दिया जाता है कि ये लोग काम पूरा करने के लिए, ये भी गलत है। ठेकेदार को भी देखना चाहिए भाई कौन सा ठेकेदार से कौन सा काम होना चाहिए। ये राष्ट्रीय राजस्व है, राष्ट्रीय धन है, उस धन को बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसीलिए कृपया इसको ध्यान दिया जाए। हमने ये कल रात को एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते ये बच गया, ये वहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन अंत तक वो समझा, इसीलिए गाड़ी को ब्रेक किया। बहुत बड़ी गाड़ी थी, इसीलिए दुर्घटना से बच गया। ऐसा दुर्घटना कभी भी किसी भी समय किसी को समझ में नहीं आ रहा है। दोनों साइड में पहाड़ जैसा गिट्टी को और मिट्टी को जमा कर दिया गया। इस प्रकार की कोई सावधानी का कोई बोर्ड है ना, कोई बैरियर है ना और कुछ है। इधर गम्हरिया कोऑपरेटिव सोसाइटी से सटे नदी किनारे सरकारी जमीन घेरने का प्रयास किया जा रहा है। गम्हरिया अंचल अधिकारी अरविंद कुमार बेदिया ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। मामला आदित्यपुर नगर निगम वार्ड संख्या 17 स्थित हरिओम नगर के शांति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति के पास का है, जहां नदी किनारे स्थित सरकारी जमीन पर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा पेड़ पौधे एवं बांस बल्ली लगाकर जमीन घेरने का कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। गम्हरिया अंचल अधिकारी अरविंद कुमार बेदिया को जानकारी होने के बाद वे अपनी टीम के साथ उक्त जमीन पर पहुंचे और नक्शे का मिलान कार्य प्रारंभ करवाया। सीओ ने बताया कि जल्द ही नक्शा मिलाकर उक्त जमीन का सत्यापन कराया जाएगा और जमीन घेरने वालों के संबंध में पता लगाकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पूर्व में भी इस जमीन की घेराबंदी की गई थी, जिसे अंचल कार्यालय द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया था।
और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के इस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।